Hello and welcome. This is Muhammad Iqbal Khan, Advocate from Iqbal International Law Services. Hello guys, today our topic is triple divorce. Well, आज के जो हमारा टॉपिक है, क्या ट्रिपल डिवोर्स वैलिड है, क्या ट्रिपल डिवोर्स दी जा सकती है, क्या 3 तलाकें एक दफ़ा एक साथ देना जायज़ है, क्या 3 तलाकें एक साथ देना वैलिड है, इसकी क्या लीगलिटी है, इसकी क्या कानूनी हैसियत है, ये आज हम आपको बताएंगे। देखिए, सेक्शन 7 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 में दिया गया है कि अगर कोई डिवोर्स देता है, हस्बैंड गिव अ डिवोर्स, तो सेक्शन 7(1) के तहत वो नोटिस देगा। जो ही वो डिवोर्स देता है वाइफ को, तो वो डिवोर्स नोटिस देगा यूनियन काउंसिल को। ठीक है, जब वो नोटिस देगा तो 2 में ये बताया गया है कि अगर वो नोटिस नहीं देता, कंट्रोवर्स करता है, डिवोर्स देता है, डिवोर्स देने के बाद नोटिस नहीं देता, तो उस सूरत में उसको 1 साल सज़ा और 5,000 रुपये जुर्माना दिया गया है। सेक्शन 7(3) में ये दिया गया है कि डिवोर्स का नोटिस उसको देगा, डिवोर्स उस वक्त तक मुअस्सर नहीं होगी जब तक के 90 दिन ना गुजर जाए। 90 दिन गुजरने के बाद डिवोर्स इफेक्ट होगी। और जो ही 4 में दिया गया, 7(4) में, कि जो ही नोटिस मिलेगा आर्बिट्रेशन काउंसिल को, वो एक आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है यूनियन काउंसिल क्रिएट करेगी। 30 दिन के अंदर एक काउंसिल बनेगी और उसके बाद जो है उनको नोटिस जाएगा और हियरिंग होगी, 3 दफ़ा हियरिंग होगी, उसके बाद डिवोर्स कंफर्मेशन इश्यू होगी। और उस वक्त तक जब तक 90 दिन ना गुजर जाए, अगर प्रेग्नेंट है तो डिलीवरी ना हो जाए, तो उस वक्त तक डिवोर्स कंफर्म नहीं होगी, उस वक्त तक मुअस्सर नहीं होगी। और 61 में गया है कि अगर डिवोर्स कंफर्म नहीं होती तो वो दोबारा शादी भी कर सकता है। तो हमारा टॉपिक है ट्रिपल डिवोर्स के बारे में। देखिए, ट्रिपल डिवोर्स क्या है। देखिए, मुहम्मद लॉ चैप्टर नंबर 26 307 फॉर्म ऑफ डिवोर्स दिया गया कि फॉर्म ऑफ डिवोर्स कितनी किस्म की डिवोर्स हो सकती है। देखिए, डिवोर्स की सूरतें दी गई हैं, उसकी फॉर्म दी गई है कि 3 तरह की डिवोर्स होगी। चैप्टर 26 और मुहम्मद लॉ 307 सेक्शन है उसके बाद। देखिए, पहली है हस्बैंड हैज पावर। देखिए, हस्बैंड हैज पावर टू प्रोनाउंस डिवोर्स, उसको इख्तियार दिया गया है कानून और इस्लाम में। दूसरा है म्यूचुअल डिवोर्स। अगर दोनों पार्टी राजामंद हैं तो म्यूचुअल डिवोर्स, जिसको मुबारात कहते हैं, वो उसकी सूरत में भी डिवोर्स दी जा सकती है। तीसरा है जुडिशियल डिग्री। 3 फॉर्म दी गई है डिवोर्स की। एक है हस्बैंड की मर्जी से, एक है म्यूचुअल कंसेंट से, तीसरा है जुडिशियल डिग्री। अब जुडिशियल डिग्री अगर कोई आपस में राजी नहीं है तो ऑफकोर्स वाइफ है या कोई दूसरा भी जा सकता है जुडिशियल डिवोर्स के लिए। जुडिशियल डिवोर्स से मुराद कानूनी कोर्ट वाली डिवोर्स, उस सूरत में जा सकता है। मोड ऑफ डिवोर्स सेक्शन 311 में दिए गए हैं मुहम्मद लॉ में कि 3 तरह की डिवोर्स होती है। 3 तरह के मोड ऑफ डिवोर्स 311 1, 2 और 3 में दी गई है। एक है तलाक आसन, एक तलाक हसन है। ये तलाक हसन वो होती है, 1 तलाक दी जाती है, ठीक है। और तलाक हसन है 3 तलाक, मगर एक करके दी जाती है। और तलाक बिदाई 3 तलाक़ें एक साथ दी जाती हैं। ये 3 तरह के मोड्स हैं तलाक के। अब तलाक बिदाई, जिसको 311(3) में दिया गया है, वो परमिशनेबल है। उसमें कोई बैंडिंग नहीं है कि आप उस पर वो कर सके, कोई बार नहीं है, आप 3 तलाक़ें एक साथ दे सकते हैं, ठीक है। इसको तलाक बिदाई ज़रूर कहा गया, मगर आपको अलाउ है कि 3 तलाक़ें आप दे सकते हैं। कोई उस पर पाबंदी नहीं है, कोई लॉ नहीं है जो आपको फॉरवर्ड करे। फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में कोई ऐसा कानून नहीं है या दूसरा कोई ऐसा कानून नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि 3 तलाक़ें देना पाबंदी है, 3 तलाक़ें देना बैन है, 3 तलाक़ें आप एक साथ नहीं दे सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कानून नहीं है, ना तो कोई नया कानून अभी तक बना है और ना ही कोई पुराना कानून है कि 3 तलाक़ें आप नहीं दे सकते। आपको इजाज़त है, अगर एक साथ तलाक देना चाहते हैं, 3 तलाक़ें देना चाह सकते हैं, वो ऑफकोर्स सब दे सकते हैं, या एक करके देना चाहते हैं। लेकिन बेस्ट वे वो ये है कि आप तलाक एहसन का तरीका अख्तियार करें। तलाक एहसन क्या है? आप 1 तलाक दे दें, 1 तलाक दे दें। अगर आपकी सुलह हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती तो उसके बाद डिवोर्स 3 महीने के बाद कन्फर्म हो जाएगी।
और कंफर्म हो जाएगी। तो इसमें फ़ायदा ये है कि तलाक जो ऐसन है वो फ़ायदा उसमें ये है कि अगर तलाक कंफर्म भी हो जाती है, आप दोबारा शादी कर सकते हैं विदाउट इंटरवेनिंग थर्ड पर्सन, बगैर अलाला के, बगैर तीसरे आदमी के आप दोबारा आपस में शादी कर सकते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि अगर बाद में आपको एहसास होता है कि तलाक गलत दी गई है तो आप दोबारा शादी कर सकते हैं। एक तलाक इसलिए कहा गया है, बेस्ट तरीका भी यही है कि आप एक तलाक दें ताकि बाद में एक तलाक कंफर्म भी हो जाएगा, रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, कंफर्मेशन के बाद दोनों पार्टी आज़ाद है, जहाँ चाहे शादी कर सकती है। लेकिन उनके पास एक एडवांटेजेस ये भी है कि आपस में भी वो शादी कर सकते हैं अगर तलाक आपने आसन के जरिए दी है तो बेस्ट यही है कि तलाक आसन दे, तलाक बिदाई न दे, 3 तलाक एक साथ ना दे। क्योंकि 3 तलाक दे देंगे तो दोबारा आपके मिलने का रास्ता बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अगर चाहे लव है, इन लॉ इज अलाउड, ट्रिपल डिवोर्स इज वैलिड, ट्रिपल तलाक इज अलाउड, कोई बार नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। आज का टॉपिक इतना ही काफ़ी है और कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।